नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। जेपीएससी सीडीपीओ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो आज हम लोग डे नंबर 5 में पांचवा मैराथन कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, तो पहले समझ लीजिए। देखिए, आपका अगर 11 जेपीएससी को अगर आपने एनालिसिस किया है या 11 जेपीएससी के सिलेबस को आपने देखा है, तो यहाँ पर आप देखे होंगे अवार्ड सेक्शन एक चैप्टर ही मेंशन है, जहाँ से 3 से 4 सवाल इस बार भी पूछे गए हैं और पहले भी पूछे गए थे। किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, मैं आपको क्वेश्चन भी लिया हूँ और इस क्वेश्चन को पहले आप सबसे पहले देखिए। क्वेश्चन भारत रत्न और पद्म पुरस्कार को दोनों से रिलेट करके आपको पूछा गया कि आपको कितनी जानकारी भारत रत्न से है और पद्म पुरस्कार से भी है। तो इस प्रकार से आपको स्टेटमेंट बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डेप्थ तक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपका अवार्ड्स चैप्टर है, देखिए कुछ कुछ टॉपिक है, जैसे कि आपका अवार्ड्स बहुत बड़ा एक पार्ट हो जाता है। स्पोर्ट्स, जितने भी टाइप्स के अवार्ड्स हैं, चाहे आपके साहित्य से रिलेटेड अवार्ड हो, चाहे आपके सर्वोच्च नागरिक सम्मान से रिलेटेड पुरस्कार हो, या फिर आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड पुरस्कार हो, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी पुरस्कार है, सब कुछ आपको कंप्लीट करना होगा। तो आज के सेशन में हम लोग जो कंप्लीट कर रहे होंगे भारत रत्न और नोबेल प्राइज, आपका जो नोबेल पुरस्कार है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे एकदम A to Z करेंट से जोड़ करके। तो आपका देखिए स्टैटिक के साथ साथ इस मैराथन में आपका करंट पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आप इस सिलेबस को देखते हैं, देखिए सिलेबस एकदम पास होना चाहिए, क्योंकि जब आप सिलेबस देखते हैं तो पेपर 2, सबसे पहले पेपर 2 में आपका एक पार्ट है करंट अफेयर, उसके बाद है आपका साइंस एंड देन आपका है रीजनिंग। अब ये वो सेक्शन है जहाँ पे हाई स्कोरिंग है, इतने कम समय में आप जो कर सकते हैं अभी बचे हुए 30 दिन में। साइंस में आपको मैंने बताया है कंप्लीट एनसीईआरटी आपको पढ़नी है 9th एंड 10th की। कैसे पढ़ना है, मैंने आप अगर वीडियो देखा है, अगर आपने देखा है डे नंबर 3 की, जिसमें मैंने पूरी एनसीईआरटी में आपका निचोड़ रखा था स्केलेटन सिस्टम का, 47 एक घंटे का वो वीडियो था जिसमें मैंने आपको करवाया था। तो उस तरीके से आपको ख़त्म करना पड़ेगा। इसके बाद रीजनिंग की अगर हम जब बात करते हैं, तो टोटल आपको 10 टॉपिक पढ़ने हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में कितना पढ़ना है, 10 टॉपिक। तो 10 दिन में इसे खत्म करेंगे, और इस साइंस का एनसीईआरटी आपको 20 से 25 दिन में खत्म हो जाना चाहिए। बहुत स्टूडेंट आधा से ज़्यादा साइंस खत्म कर लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं नोट्स के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, अगर आपको लगता है नीड है साइंस एनसीईआरटी पूरा निचोड़ पढ़ना है 9th एंड 10th की, चाहे जेपीएससी का आगामी एग्जामिनेशन आपको देना हो, और रीजनिंग साथ में आपको मैंने कंप्लीट प्रोवाइड किया हुआ एप्लीकेशन में 399 में। इसमें आपको पीडीएफ भी पूरा मिल चुका है साइंस का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, एंड इसके साथ साथ आपको वीडियो भी मिल जाएगी। बायोलॉजी की पूरी वीडियो एप्लीकेशन में नहीं है। जब आप परचेस करते हैं तो आपको इस नंबर पर मैसेज करना होता है, या मैं आपको व्हाट्सअप मैसेज भेजता भी हूँ, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है, पेड ग्रुप में। बायोलॉजी की 10-12 जो टॉपिक थे उसको मैंने करवा रखा है यूट्यूब पे, उसको मैंने प्राइवेट रखा हुआ, वो केवल पेड स्टूडेंट्स ही देखते हैं, और वो पेड कंटेंट भी उनको ग्रुप में डाल दिया गया। तो इस प्रकार से पूरा साइंस है और आपका रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको देखना है इंडियन जीके का सेक्शन पेपर 1 में इतिहास पूरा पढ़ना है, खास करके आपको मॉडर्न पार्ट कंप्लीट करना है, मेडाइवल करना और एंशियंट। देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट एंशियंट हिस्ट्री 8 घंटे में मैंने करवा रखा, आप उसको कर लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा इसका आप हमसे नोट्स भी ले सकते हैं, जो हमसे नोट्स लिए हुए हैं, इसका फ़ी 199 है। हालांकि पूरा नोट्स कंप्लीट आपको 499 में प्रोवाइड कर दिया गया, लेकिन इसमें आपको केवल झारखंड का भूगोल और अर्थव्यवस्था का नोट्स नहीं दिया गया है, और इसमें आपका विद्रोह केवल आपको कंप्लीट करना। देखिए ये इतिहास मैंने यूट्यूब पे ही करवा दिया, संस्कृति 3.5 घंटे का वीडियो है, ये फ्री में करना चाहते हैं। जो विश्व भूगोल 4.5 घंटे में मैंने करवा रखा, सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। या अगर आप हमसे ये कंटेंट लेना चाहते हैं, इसकी फ़ी 499 है और इसकी 399 है। और अगर केवल साइंस की आपको नोट्स और इस जीके का लेंगे तो आप 599 में ले सकते हैं। इस नंबर पे आप हमें संपर्क करेंगे व्हाट्सअप कर करके, या आप कोर्स लेना चाहते हैं तो इस फोकस स्टडी विद अभी हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे। ये हो गया। इसके बाद आपको सबसे पहले जो मैराथन आपको कराया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आपका डे नंबर 1 का कराया हुआ मैराथन, जिसमें आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिससे 1 से 2 सवाल फिक्स है।
ये रहा इंडियन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। 3 से 4 सवाल आपका स्टैटिक और करंट पार्ट यहाँ कंप्लीट है। डे नंबर 3 में हमने साइंस का आपका पोर्शन करवाया, बायोलॉजी। डे नंबर 4 में भारत का संवैधानिक विकास 47 मिनट की वीडियो है, और यही मैंने पेड क्लास में कैप्सूल सीरीज जो इंडियन जीके 90 डेज चलने वाला है, इसको मैंने 3.5 घंटे में कंप्लीट करवाया। तो भाई नेचर की बात है, टाइम की बात है, समय के अकॉर्डिंग आपके लिए इतना सफिशिएंट है जितना मैंने दे दिया। कंटेंट कम टाइम में अधिक आउटपुट चाहिए तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा। तो आज हम लोग जो काम करने वाले हैं, स्टैटिक पार्ट में नोबेल प्राइज स्टार्ट करेंगे, और एक एक पॉइंट को एक एक चीज़ देखते हुए करंट से जोड़ करके ख़त्म कर दिया जाएगा यहीं पे। हालांकि अवार्ड्स अभी और भी करना है इसमें आपको, जैसे कि पद्म पुरस्कार। देखिए 3-4 अवार्ड, जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो गया आपका भारत रत्न, उसके बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कार कंप्लीट करना, नोबेल प्राइज कंप्लीट करना, और सारे अवार्ड जितने भी साहित्य और सिनेमा जगत में दिए गए वो सारे पुरस्कार स्पोर्ट्स और इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक जगह हम करवा देंगे। फिर उसके साथ साथ आपको स्पोर्ट्स का सेक्शन भी करवा दिया जाएगा यूट्यूब पे ही मैराथन वीडियो में, तो बने रहिएगा। एंड देन आपका सपोर्ट, लाइक और शेयर जम करके करना। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टैटिक पार्ट में। आपका अवार्ड चैप्टर जो है, और जब पीएससी में आप देखेंगे ये आपका स्पेशली मेंशन भी है, 15 मार्क्स आपका जो आपका विविध वाला सेक्शन है, तो इस चैप्टर से फिक्स है, इस बार भी आपको देखने को मिलेगा। तो नोबेल प्राइज का जो स्टैटिक पार्ट जैसे स्टेटमेंट में दे दिया जाता है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे भारत रत्न के बारे अगर आप नहीं इस प्रकार से पढ़ के जाएंगे, पद्म पुरस्कार के बारे अगर आप इस प्रकार से नहीं पढ़ के जाएंगे, तो इस प्रकार के सवाल को आप कैसे बनाएंगे। भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या किसी विशेष वर्ष में अधिकतम कितने तक सीमित है? 3-4। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद किसमें उपाधियां हैं? पद्म पुरस्कार जो वर्ष 1954 में कब स्थापित किया गया था, कब निलंबित किया गया? तो ये सब जानकारी के लिए आपको स्टैटिक पढ़ना पड़ेगा, और करंट अगर पूछ लिया जाएगा तो करंट भी आपको इसका पढ़ना होगा। तो एक साथ ही हम लोग इसको खत्म करेंगे, करंट और स्टैटिक पार्ट दोनों ही। नोबेल प्राइज सबसे पहले एकदम टू दी पॉइंट, और इस टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है। पीडीएफ वगैरह कुछ वहां पर भी शेयर कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन के लिए होता है। क्या कहा गया है कि अल्फ्रेड नोबेल जो थे, इनके नाम पर ही क्या हुआ था, डायनामाइट की इन्होंने खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल ने। तो डायनामाइट की जो इन्होंने खोज की थी, इनके नाम पे ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 स्वीडन में हुआ था। इनकी मृत्यु की बात की जाए तो 10 दिसंबर 1896 में, और यही 10 दिसंबर को हर वर्ष प्रति वर्ष आपको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है इनके ही पुण्यतिथि में। अब जो नोबेल पुरस्कार जो देना स्टार्ट हुआ था 1901 में, कितने क्षेत्र में? तो 5 क्षेत्रों में देना शुरू हुआ था। देखिए स्टेटमेंट बेस्ड का ये सब क्वेश्चन है। नोबेल पुरस्कार जो स्टार्ट हुआ था देना कितने क्षेत्र में? 5 क्षेत्र में, 6 क्षेत्र में, 7 क्षेत्र में। कब देना शुरू हुआ था? 1901 में। कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को। क्यों दिया जाता है? किसकी पुण्यतिथि है? तो अल्फ्रेड नोबेल की। इन्होंने ही डायनामाइट की खोज की थी। इनका जन्म कहाँ? स्वीडन में 21 अक्टूबर 1833 में है। 5 क्षेत्रों में देना शुरू हुआ था। 1969 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार देना शुरू हुआ था, यानी छठा क्षेत्र जो था आपका अर्थशास्त्र, इसमें कब से नोबेल पुरस्कार मिलना स्टार्ट हुआ? 1969 से। तो टोटल कितने क्षेत्र हो गए जो आपको नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? टोटल 6 क्षेत्र में आपको नोबेल पुरस्कार दिया जाना स्टार्ट हुआ था। स्टार्टिंग कितने क्षेत्र में? 5 क्षेत्र। छठवां क्षेत्र आपका इकोनॉमिक क्षेत्र में कब? 1969। टोटल अभी कितने क्षेत्र में? तो टोटल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। 1974 से मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार बंद कर दिया गया था। यह मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार का कंसेप्ट यह है कि अगर किसी व्यक्ति की घोषणा होती, मान लीजिए कि किसी भी कोई भी व्यक्ति अगर जिनका मृत्यु हो गया, और आपका मतलब बहुत अच्छा कार्य किया गया है आपके द्वारा, तो अब आपको क्या है ना, नॉमिनेट नहीं किया जाएगा नोबेल पुरस्कार के लिए। तो ये 1974 से ये मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार क्या हुआ था? बंद कर दिया गया था देने के लिए। तो ये आपका ईयर पूछा जाता है कि जो मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार है किस ईयर से बंद किया गया था? तो 1974 से बंद किया गया था। नोबेल पुरस्कार जो है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिया जाता है, लेकिन एक याद रखना है, जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ये नॉर्वे की राजधानी ओस्ले में मिलती है। देखिए जो 6 क्षेत्र है, 6 क्षेत्र में आपको मैंने बताया कि 5 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देना स्टार्ट हुआ। 1969 में आपका इकोनॉमिक क्षेत्र को जोड़ा गया, टोटल 6 क्षेत्र है। 6 में आपको याद रखना है जो 5 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है कहाँ? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। लेकिन शांति का जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ये आपके नॉर्वे की राजधानी ओस्ले में मिलती है। कई बार ये पूछा गया सवाल है कि शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? स्टॉकहोम में, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, या फिर नॉर्वे की राजधानी ओस्ले में। तो याद रखना शांति से ओस्ले। अब आइए बात करते हैं जितने भारतीय हैं, जितने इंडियन हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है वो आपको याद रखना होगा।
तो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर की बात किया जाएगा तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो पहले भारतीय हैं या प्रथम एशियाई, ठीक है ना, अगर एशियाई में पूछ लिया जाए या फिर पहले भारतीय पूछ लिया जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आएगा। 1913 में इनको साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि साहित्य के लिए, काव्य संग्रह जो थी उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इन्हें बंग देश के बुलबुल भी कहा जाता है। इनके प्रमुख साहित्य हैं द गोल्डन बोर्ड, गीतांजलि, गोरा, पोस्ट ऑफिस। एक इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर, आपका पूरा स्टैटिक पार्ट के साथ करंट का बुक ऑथर में लेकर के आऊंगा मैराथन, ठीक है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से फिक्स है 1 से 2 सवाल। इसके बाद जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन के रचयिता कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर ही थे। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट याद हो गया। पहले प्राप्तकर्ता भारतीय पूछा जाएगा तो रविंद्रनाथ टैगोर, पहले एशियाई भी पूछा जाएगा तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। गीतांजलि जो इनके साहित्य थे उनके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्यों दिया गया था, किस साहित्य के लिए, गीतांजलि के साहित्य के लिए दिया गया था, कब, 1913 में। इन्हें ही क्या कहा जाता है, बंग देश के बुलबुल भी कहा जाता है। इनके प्रमुख साहित्य का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर है। नेक्स्ट सीवी रमन। सीवी रमन की जब बात की जाए तो इनसे क्या क्या सवाल जो भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, सीवी रमन फिजिक्स के क्षेत्र में रमन इफेक्ट के लिए, ठीक है ना, 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। रविंद्रनाथ टैगोर को कब दिया गया, 1913 में, साहित्य के लिए। कौन सा साहित्य, गीतांजलि साहित्य के लिए। सीवी रमन को फिजिक्स में 1930 में रमन इफेक्ट के लिए। ये पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिनको, देखिए वो वैज्ञानिक पूछा जाएगा पहला कौन सा भारतीय वैज्ञानिक है। देखिए यहाँ आपका ऐड हो जा रहा है पहला भारतीय वैज्ञानिक, और यहाँ आपका ऐड हो रहा है पहला भारतीय या पहला एशियाई। तो पहला व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर, पहला वैज्ञानिक सीवी रमन, किसके लिए, रमन इफेक्ट के लिए। तो इनको मिला है, पहला भारतीय वैज्ञानिक था जिनको किस क्षेत्र में, भौतिकी में, यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में इनको मिला है। 28 फरवरी को, देखिए 28 फरवरी को इनका जो क्या है जन्म तिथि होने के कारण इसलिए 28 फरवरी को साइंस डे भी मनाया जाता है, और 10 नवंबर को हम लोग विश्व विज्ञान दिवस यानी कि वर्ल्ड साइंस डे मनाते हैं। तीसरा आपका व्यक्ति है हरगोविंद खुराना जी। चिकित्सा के क्षेत्र में अगर आपसे पूछा जाएगा तो 1968 में कृत्रिम जीन संश्लेषण डीएनए के लिए इनको दिया गया था नोबेल पुरस्कार। तो पहला भारतीय जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया तो आप बोलेंगे हरगोविंद खुराना साहब को दिया गया था 1968 में। पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर 1913, पहले भौतिकी में या फिर पहले वैज्ञानिक भारतीय तो सीवी रमन 1930, पहले भारतीय जिनको चिकित्सा में 1968 में हरगोविंद खुराना को कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए डीएनए। रविंद्रनाथ टैगोर के साहित्य का नाम है गीतांजलि। भौतिकी में सीवी रमन को किस लिए, रमन इफेक्ट के लिए 1930 में। 1968 में हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में किस लिए, कृत्रिम जीन संश्लेषण यानी कि डीएनए के लिए दिया गया था। इसके बाद मदर टेरेसा की बात आती है तो शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार कहां दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्ले। शांति को ओस्ले से याद रखना है, बाकी बचे 5 क्षेत्र जो भी हैं वो नोबेल पुरस्कार आपको कहां दिया जाएगा, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। तो मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार 1979 में दिया गया था, किस क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में। समाज सेवा संबंधी कार्यों के लिए दिया गया था। यह भारत की प्रथम महिला है नोबेल पुरस्कार विजेता। तो अब देखिए प्रथम महिला अगर पूछ लिया जाए, मदर टेरेसा 1979 शांति के क्षेत्र में। पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर 1913 साहित्य में गीतांजलि के लिए। दूसरे या फिर ऐसे नहीं, आपको पूछा जाएगा पहले भारतीय वैज्ञानिक या भौतिकी में किनको मिला था, तो सीवी रमन को, किस लिए, सीवी रमन इफेक्ट के लिए। कौन से ईयर, 1930 में। चिकित्सा के क्षेत्र में पहले भारतीय हरगोविंद खुराना कृत्रिम जीन संश्लेषण डीएनए के लिए दिया गया। और पहले भारतीय महिला मदर टेरेसा 1979 में शांति के क्षेत्र में। शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्ले में यानी कि नॉर्वे की राजधानी ओस्ले में दी जाती है। अगला अमर्त्य सेन, डॉक्टर अमर्त्य सेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए 1901 में जो नोबेल पुरस्कार देना स्टार्ट हुआ था, 5 क्षेत्रों में देना स्टार्ट हुआ था, लेकिन छठा क्षेत्र कब ऐड हुआ था, 1969 में इकोनॉमिक्स में देना स्टार्ट हुआ था। और इकोनॉमिक्स में जो पहले भारतीय हैं जिनको दिया गया नोबेल पुरस्कार 1998 में, डॉक्टर अमर्त्य सेन। वेलफेयर इकोनॉमिक्स, याद रखिएगा, अर्थशास्त्र में अगर पूछ लिया जाएगा कौन से इकोनॉमिक्स, तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स में डॉक्टर अमर्त्य सेन को क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार। कौन से क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स क्षेत्र में। कब, 1998। अगला है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ये भी फिजिक्स में इनको दिया गया था 1983 में। तो देखिए 2 भारतीय हो गए, एक तो आपका सीवी रमन हो गया 1930 में, रमन इफेक्ट के लिए पहले भारतीय वैज्ञानिक भौतिकी क्षेत्र में 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन
चंद्रशेखर यानी कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में 98 में अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स में दिया गया है। इकोनॉमिक्स को कब जोड़ा गया था नोबेल पुरस्कार देना, छठा क्षेत्र कब बनाया गया था 1969 में। और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में फिजिक्स में चंद्रशेखर सीमा के लिए, आप चंद्रशेखर सीमा आप पढ़ेंगे जब सोलर सिस्टम आप पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, तब मैं उसमें करवाऊंगा कैप्सूल सीरीज में ही। 1983 में फिजिक्स में चंद्रशेखर सीमा के लिए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिजिक्स के क्षेत्र में क्या हुआ, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2014 ये ईयर याद रखना है, इनको नोबेल पुरस्कार शांति में दिया गया था। पहले भारतीय महिला मदर टेरेसा 1979 शांति के क्षेत्र में इनको मिला है। पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि साहित्य के लिए 1913 में मिला है। पहले भारतीय वैज्ञानिक आपके हो जाएंगे सीवी रमन, फिजिक्स के क्षेत्र में रमन इफेक्ट के कारण। चिकित्सा के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए 1968 में। पहले अर्थशास्त्र वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए डॉक्टर अमर्त्य सेन 1998 में दिया गया था। और कितने क्षेत्र में नोबेल प्राइज स्टार्टिंग किया गया था, 5 क्षेत्र में। 1901 में 10 दिसंबर को दिया जाता है। 10 दिसंबर को क्या है, पुण्यतिथि है किसका, अल्फ्रेड नोबेल का, जो डायनामाइट की खोज की थी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इकोनॉमिक्स को छठा क्षेत्र जो नोबेल पुरस्कार देना शुरू हुआ था कब, 1969 में। फिजिक्स में जो दूसरे भारतीय थे यानी कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, कब इनको देना स्टार्ट हुआ था, देना गया था नोबेल पुरस्कार, तो 1983 में चंद्रशेखर सीमा के लिए। अगला आपसे पूछा जाएगा 2014 में शांति का पुरस्कार जिनको दिया गया था किन्हें, तो कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था। बचपन बचाओ आंदोलन इन्होंने ही चला था। भारतीय मूल का ये प्रथम नागरिक है जिसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान, देखिए भारतीय मूल का प्रथम नागरिक है कैलाश सत्यार्थी जिसे नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। मेरी क्यूरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहली महिला जिनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए दी गई थी। मेरी क्यूरी जो थी पहली महिला थी जिनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार यानी कि फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये पहली महिला है। 1903 में किसकी खोज के लिए, तो रेडियो सक्रियता की खोज के लिए दिया गया था। 1911 में देखिए ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं मेरी क्यूरी महिला जो है जिनको फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ये बहुत बार पूछा गया सवाल है। मेरी क्यूरी फिजिक्स में किस लिए, रेडियो सक्रियता की खोज के लिए 1903 में, और केमिस्ट्री में 1911 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है शुद्ध रसायन के निष्कर्षण के लिए। देख सकते हैं शुद्ध रसायन के निष्कर्षण के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो 2 बार अगर नोबेल पुरस्कार पूछ लिया जाएगा किनको मिला है, तो मेरी क्यूरी को, एक 1903 में फिजिक्स, 1911 में केमिस्ट्री। रसायन में दिया गया है शुद्ध रसायन के लिए, मतलब जो निष्कर्षण किया गया था उसके लिए, और फिजिक्स में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए 1903 में, 1911 में केमिस्ट्री में। तो 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र जो महिला है वो कौन है, मेरी क्यूरी है। ये हो गया फैक्चुअल पूरी बातें। अब 2023 का नोबेल पुरस्कार है। अब 2023 का नोबेल पुरस्कार पढ़े, लेकिन इससे पहले जितना भी आपको मैंने याद कराया है कितना आपको याद है इस पे हम लोग चलिए यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। एक एक करके पूरा पॉइंट फिर से रिकॉल करते चलते हैं क्योंकि चीज़ें अभी ही याद हो जानी चाहिए। हमने ये कहा कि जो आपका नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था किसके नाम पे, तो मैंने आपको बतलाया था अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाना स्टार्ट हुआ था। ठीक है ना, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाना शुरू हुआ था। ठीक है भाई, इसके साथ साथ हमने बताया था कि इनकी जो पुण्यतिथि थी 10 दिसंबर। इसी 10 दिसंबर को हर वर्ष क्या किया जाता है, आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 10 दिसंबर को क्या किया जाता है, हर वर्ष दिया जाता है क्या, तो नोबेल पुरस्कार। 10 दिसंबर 1896 में इनकी पुण्यतिथि है। इनका जन्म हुआ था, डायनामाइट की इन्होंने खोज की थी। इनका जन्म कब हुआ था, 21 अक्टूबर 1833 में। कहाँ, स्वीडन में। अब जो नोबेल पुरस्कार देना शुरू हुआ था कितने क्षेत्र में, तो 5 क्षेत्र में देना शुरू हुआ था। कब हुआ था शुरू, 1901 में। कब दिया जाता है, हर वर्ष 10 दिसंबर को। 1969 में छठा क्षेत्र जोड़ा गया, अर्थशास्त्र। 1969 में टोटल कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार, तो 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। 1974 में, अब उसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार का जो समापन किया गया था कौन से ईयर में, तो 1974 में। नोबेल पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं, तो जो 5 क्षेत्र हैं वो आपके स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, और जो शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। इतना पॉइंट क्लियर है कि नहीं, कहाँ कहाँ फिर से याद करते चलते हैं हम लोग। नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है किसके नाम पे, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है जिसने डायनामाइट की खोज की थी। 21 अक्टूबर 1833 स्वीडन में इनका जन्म है। 10 दिसंबर को इनकी पुण्यतिथि है, और हर वर्ष 10 दिसंबर को क्या दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और इसके बाद हमने कहा कि नोबेल पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ, तो 1901 से स्टार्ट हुआ है। 5 क्षेत्र में देना स्टार्ट हुआ था। अर्थशास्त्र को कब जोड़ा गया था, तो 1969 में जोड़ा गया है।
इसके बाद छठा क्षेत्र जो आपको जोड़ा गया था नोबेल पुरस्कार में, यानी टोटल 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार। 1974 में मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। इसके बाद जो नोबेल पुरस्कार है जो कहाँ कहाँ दी जाती है, तो आपको अभी पता है मैंने कि स्वीडन में दी जाती है, लेकिन जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो कहाँ दिया जाता है, तो वो आपका नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दी जाती है। अब जो भारतीय हैं, कौन कौन से भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, तो पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था, 1913 में। ये पहले भारतीय हैं और पहले एशियाई हैं। किसके लिए, कौन से साहित्य के लिए दिया गया था, तो गीतांजलि साहित्य के लिए, एक काव्य संग्रह है ये नोबेल पुरस्कार। इन्हें बंग देश के बुलबुल भी कहा जाता है। इनके प्रमुख साहित्य, इसको याद अभी कर सकते करिए, नहीं तो बुक्स एंड ऑथर में मैं ट्रिक के माध्यम से याद करवा दूंगा। इनका राष्ट्रीय गान है जन गण मन के रचयिता भी रविंद्रनाथ टैगोर ही है। अगर आपसे पूछ लिया जाए पहले भारतीय वैज्ञानिक जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है वो कौन है, तो सीबी रमन है। पहले भारतीय वैज्ञानिक हैं जिनको फिजिक्स में रमन इफेक्ट के कारण 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था भौतिकी में। 28 फरवरी को याद रखना साइंस डे मनाते हैं। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस। देखिए ये आपका पूछा गया सवाल है भैया, ये सब रहे, ये आपके जेपीएससी ने पूछ रखे हैं अभी लेटेस्ट जेपीएससी जो 11वां जेपीएससी का पेपर हुआ, ठीक है ना। इसलिए देखिए एक जगह ही कलेक्शन सारा कर दिया गया है कि कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। अगला पॉइंट जो है चिकित्सा के क्षेत्र में आपसे पूछ लिया जाएगा, तो 1968 में हरगोविंद खुराना को दिया गया है। किस लिए, तो हरगोविंद खुराना को दिया गया था कृत्रिम जिन संश्लेषण के लिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कैलाश सत्यार्थी को कब मिला है नोबेल पुरस्कार 2000, मतलब कैलाश सत्यार्थी बोल रहा, पहले भारतीय महिला अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो मदर टेरेसा 1979 में समाज सेवा थी, समाज सेवी थे, संबंधित से रिलेटेड थी, इनको शांति के क्षेत्र में दिया गया था। भारत की ये प्रथम महिला थी। उसके बाद इकोनॉमिक्स में पूछ लिया जाएगा अर्थशास्त्र में, तो आपको किसका नाम लेना है, अमर्त्य सेन का नाम लेना है। 1998 में इकोनॉमिक्स में दिया गया था। इकोनॉमिक्स में भी किस में, तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स में पहले भारतीय हैं जिनको, देखिए 1968 में याद रखना है, 1968 ईयर में इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार देना स्टार्ट हुआ और इसके जस्ट 30 साल बाद, 30 साल के बाद कोई भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिल रहा है वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए जो है आपका अमर्त्य सेन। क्लियर है भाई। आगे बढ़ते हैं। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो है आपके एक फिजिक्स से संबंधित है वैज्ञानिक हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1983 में चंद्रशेखर सीमा के लिए। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र के लिए दिया गया था। बचपन बचाओ आंदोलन इन्होंने स्टार्ट किया था 2014 में। कैलाश सत्यार्थी इंपॉर्टेंट है, शांति का पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, तो आप कहेंगे ओस्लो में, ठीक है ना। इसके बाद भारतीय मूल का ये प्रथम नागरिक पूछा जाएगा, भारतीय मूल का प्रथम नागरिक जिसको नोबेल पुरस्कार मिला, मैरी क्यूरी। 2 पुरस्कार जीती है 1903 और 1911। 1903 में फिजिक्स के क्षेत्र में रेडियो सक्रियता की खोज करने के लिए, 1911 में रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला है शुद्ध रसायन के निष्कर्षण के लिए। क्लियर है। 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र ये महिला है मैरी क्यूरी। ये पूरा का पूरा हो गया नोबेल पुरस्कार। अब आइएगा 2023 का नोबेल पुरस्कार याद करते हैं। सबसे पहले याद रखना, ट्रिक के माध्यम से यहाँ याद करवा दिया गया है कि अगर चिकित्सा क्षेत्र में 2023 का पूछा जाए किसको दिया गया है, तो कैटालिन कारिको को दिया गया है जो हंगरी अमेरिका के हैं, और डू बिमसेन को दिया गया है। किस लिए दिया गया था, तो कोविड-19 के खिलाफ mRNA टीके का विकास किया था। आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। जैसे सांप है, सांप के पास क्या होगा, विष, ठीक है, और कांटा है तो कैटालिन। तो भाई आप किसके पास जाएंगे, चिकित्सा के पास जाएंगे। सांप कांटा विष है उसके पास होता है, और कांटा यानी कि कैटालिन, तो कांटा से हो गया आपका कैटालिन। क्लियर हो गया ना भाई। तो देखिए चिकित्सा से आपको जाना है मेडिकल आप कब जाएंगे, डू विश मैन। देखिए यहाँ पर आ रहा है विष, ठीक है ना, ये आ गया 1 पॉइंट विष। तो विष किसके पास, सांप के पास, सांप ने काटा, काटा से कैटालिन, कहाँ जाएंगे, चिकित्सा के पास। क्लियर हो गया। तो चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार आपको कैसे याद रखना है, सांप विष ने काटा कैटालिन, काटा से कैटालिन, सांप से विष। यहाँ तक क्लियर है भाई। आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया, चिकित्सा का मेडिकल क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार याद हो गया, सांप काटा यानी विष, यानी कि विष से आपको याद रखना है नाम विषमैन, ठीक है ना, विषमैन नाम याद रखना है। और काटा से कैटालिन, ठीक है, काटा से कैटालिन नाम याद रखना है जो हंगरी अमेरिका से। कैटालिन को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। फिजिक्स के क्षेत्र में किनको मिला है, पियरे एगोस्टिनी को दिया गया है जो फ्रांस से हैं, फ्रैंक क्रूज को दिया गया है, और एनियल हुइलियर को दिया गया। देखिए यहाँ क्या लिखा गया, फिजिक्स समझना है तो सबसे पहले प्यार होना चाहिए फिजिक्स के लिए, कर लो फिजिक्स से प्यार, और फ्रैंकली, क्लियर, तो यानी कि फ्रीक्वेंटली बोलते हैं ना, फ्रैंक होना है। तो फ्रैंक होगा कब, जब आप क्लियर कर पाओगे कोई भी चीज़ को। तो फिजिक्स ऐसे भी हर कोई को हार्ड लगता है,
अगर समझना है तो सबसे पहले प्यार यानी कि पियरे करना होगा, पियरे से प्यार करना होगा, फ्रैंक होना होगा, प्यार करने के लिए फ्रैंक होना होगा, और क्लियर हो जाएगा आपका फिजिक्स यानी कि हुई लियर, हुई लियर से क्लियर। तो दोनों याद हो गया। चिकित्सा के क्षेत्र में अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप बतला पा रहे होंगे। चलिए इसको पहले हटाते हैं, एक एक करके रिवाइज भी करते चलते हैं कि चीज़ें याद है या नहीं। सबसे पहले चिकित्सा के क्षेत्र में अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप कैसे याद करेंगे। देखिए चिकित्सा अगर आपको कहा जाएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 का किसको दिया गया है, तो 2023 में चिकित्सा का क्षेत्र पूछते हैं, यानी कि हमें मेडिकल जाना है, यानी कि सांप काटेगा तो सांप के पास क्या होगा, विष, विष से विषमैन आ जाएगा, काटा से कैटालिन, ठीक है, काटा से क्या हो जाएगा आपका कैटालिन। इसके बाद फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार, फिजिक्स बहुत हार्ड है तो सबसे पहले हमें करना होगा फिजिक्स से प्यार यानी कि पियरे, और प्यार होगा कब, जब आप फ्रैंक रहेंगे, या फ्रैंकलिन हो गया, और तब हो जाएगा क्लियर यानी कि हुइलियर। यानी कि फिजिक्स का तीनों व्यक्ति का नाम याद हो गया भाई। चलिए अब इसको एक बार फिर से देख लेते हैं तो ये पूरा हमारे माइंड में बैठ जाएगा एग्जाम तक। तो फिजिक्स में हम लोग क्या देख रहे थे कि किसको दिया गया, फिजिक्स समझना है तो प्यार करना होगा, फिजिक्स से फ्रैंकली होंगे तब आपको होगा प्यार, और तब होगा क्लियर। तो पियरे से प्यार हो गया, फ्रैंक से फ्रैंक हो गया, और एनी हेल हुई लियर है, ये तो हुई लियर में आपका आ गया क्लियर। और चिकित्सा में सांप है तो विष होगा सांप के पास, काटा यानी कि कैटालिन, कैटालिन आ गया काटा, और विष है किसके पास, सांप, तो विषमैन। तो और कोविड-19 के खिलाफ जो mRNA का जो टीका का विकास किया था, इसीलिए इनको दिया गया चिकित्सा का क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। फिजिक्स में क्यों दिया गया, तो जो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एंटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि का खोजने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तीसरा आप देखते हैं केमिस्ट्री का जो रसायन विज्ञान है उसमें जो दिया गया। अच्छा केमिस्ट्री में आपको पता है और फिजिक्स में मैंने बतलाया है मेरी क्यूरी के बारे में। 1903 में फिजिक्स में मिला है इनको रेडियो सक्रियता की खोज के लिए, और 1911 में रसायन में मिला था रसायन के निष्कर्षण के लिए। फिजिक्स में मैंने आपको बतलाया था पहले भारतीय जो वैज्ञानिक है जो सीबी रमन के बारे में बतलाया, 1930 में जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था रमन इफेक्ट के कारण। और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के बारे में मैंने आपको बतलाया था चंद्रशेखर सीमा की के कारण इनको फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, कब, 1983 में। ये सभी पॉइंट याद रखना है, चंद्रशेखर के बारे में भी, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के बारे में भी। होप सो एक बार ईयर देख ले रहे हैं, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की ईयर जो थी क्या वही थी, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की अगर हम बात करते हैं तो यस 1983, ठीक है, ये रहा आपका 1983, ये हो गया आपका 1983 में फिजिक्स में चंद्रशेखर सीमा के लिए। तो ये सभी पीडीएफ आपको शेयर कर दिया जाएगा। चलिए याद करते हैं केमिस्ट्री के लिए, बाकी जो कंटेंट लिए हैं उनको मिल जाएगा ये सब कुछ। तो जो नाम है मोंगी जी बावेंडी एक है व्यक्ति जिनको केमिस्ट्री में मिला है, लुइस ई ब्रूस को मिला है, एलेक्सी आई एकिमो को दिया गया है केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान, ठीक है, रसायन में केमिस्ट्री। मोंगी हो गया यानी कि मान गई इनकी केमिस्ट्री को, ठीक है ना। ब्रश, ब्रश करते समय भी जो मोंगी है आपकी, समझिए देसी भाषाओं में, ब्रश करते समय भी रिलैक्स दोनों साथ करते हैं, यानी कि दोनों ब्रश भी एक साथ रिलैक्स होके करते हैं, तो मोंगी से मोंगी हो गया। लुइस जो ब्रश करते हैं, एक ब्रश व्यक्ति का नाम हो गया, मोंगी से नाम एक व्यक्ति का हो गया, मोंगी मतलब बोलते हैं ना बिहार वगैरह में वाइफ को मोंगी, और ब्रश भी कर रहे हैं तो बड़े रिलैक्स होकर के एक साथ, एलेक्सी से रिलैक्स हो गया। केमिस्ट्री का याद हो गया भाई। चलिए आगे, ये सब बस अपने ट्रिक से भी आप बना करके याद कर सकते हैं, इसकी ट्रिक की वीडियो मैंने डाल रखा है, इस पर ज़्यादा समय इस पर नहीं लेंगे। अगला है शांति का नोबेल पुरस्कार, तो किनको दिया गया, नरगिस मोहम्मदी यानी ईरान से। तो देखिए ग्रेस यानी नरगिस में यानी ग्रेस, नरगिस में आ रहा है, यानी कि ग्रेस मार्क्स अगर आपको मिल जाएगा तो भाई आप सीधा से बात शांति मिलेगा आपको, पास हो जाएंगे आप, यानी ग्रेस मार्क्स मिल गया तो आपको शांति मिल गया, शांति को नोबेल पुरस्कार क्लियर हो गया। अर्थशास्त्र में आ रहा क्लाउडिया गोल्डिन, गोल्डिन में गोल्ड आ रहा है, इकोनॉमिक्स से पैसा, पैसा है तो आप गोल्ड खरीदेंगे। साहित्य की बात की जाए तो नॉर्वेजियन लेखक जो है, नॉर्वे के लेखक है जॉन फासे, जिनको दिया गया साहित्य में जो आपका साहित्य का नाम है आपका स्टेंग्ड गिटार। देखिए अब ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, स्टेंग्ड गिटार जो साहित्य है इसके लेखक कौन है, तो जॉन फासे है, ठीक है, कौन है, जॉन फासे। तो बुक साहित्य जो है सोच समझ करके खरीदो, ठीक है ना भाई। अभी जो मार्केट में बहुत सारे मार्केट में किताबें चल रही है, इसलिए सोच समझ करके आपको क्या करना है, किताबें खरीदना है, कहीं आप फंस ना जाए, फांसे से फांसे फंस ना जाए।
नॉर्वेजियन लेखक है फासे। साहित्य का कोई भी बुक खरीदना है तो फंस ना जाइएगा, सोच समझ के। और वो कौन सा साहित्य है? स्टेंग्ड गिटार के लिए इनको मिला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स पैसा है तो गोल्ड खरीदेंगे, गोल्डन हो जाएगा। साहित्य में साहित्य का सोच समझ करके फंस जाएंगे तो जॉन फासे हो जाएगा। उसके बाद शांति मिलेगा कब? जब आपको ग्रेस मार्क यानी कि नरगिस मोहम्मदी हो गया। इसके बाद हमने आपको बतलाया दिया अगला पुरस्कार जो था आपका केमिस्ट्री में मोंगी हो गया, ब्रश और रिलैक्स हो करके। ठीक है, ये सारा पॉइंट क्लियर आ गया। उसके बाद केमिस्ट्री में मैंने आपको करवा दिया है क्या कि आपको मैंने बोला कि फिजिक्स से प्यार होगा जब आप फ्रैंक होंगे और तब जाके क्लियर होगा फिजिक्स, ये पार्ट हो गया। चिकित्सा में मैंने बताया कि आपको मेडिकल जाना पड़ जाएगा कब? जब आपको सांप काटा से कैटलिन सांप के पास है विष, और कोविड-19 के खिलाफ इन्होंने एमआरएनए का जो भी टीका का विकास किया था इसके लिए इनको दिया गया था। फिजिक्स में मैंने बताया इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के लिए। केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो जो नैनो टेक्नोलॉजी में क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया। तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया भाई क्यों दिया गया था। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपका पूरा नोबेल पुरस्कार खत्म। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है और भी आप देखते चलेंगे। यहाँ पे आपको देखना है जो आइंस्टीन है इनको कब मिला? 1921 में प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। ये भी पूछा गया सवाल, इसलिए एक जगह मैंने कर दिया। फर्स्ट अमेरिकन टू विन नोबेल शांति पुरस्कार, पहले अमेरिकन जिनको शांति पुरस्कार मिला है नोबेल का वो है थियोडोर रूजवेल्ट को मिला है। पहले चाइनीज साहित्य जिनको मिला है, चाइनीज साहित्य कौन है? तो मोयान था। फ्रेडरिक सेंगर जो रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं 1958 में, वो है इंसुलिन मॉलिक्यूलर, जो किस लिए मिला था? 1958 में इंसुलिन मॉलिक्यूलर संरचना के लिए एक बार, और एक बार 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस के लिए दिया गया था। तो देखिए अगर आपसे देखिए ये चारों पूछा गया सवाल इसलिए मैंने कर दिया है कि फ्रेडरिक सेंगर जो है रसायन विज्ञान में, तो केमिस्ट्री में 2 बार जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, एक तो 1958 में फ्रेडरिक सेंगर को मिला है इंसुलिन मॉलिक्यूलर के लिए संरचना के लिए, और एक 1980 में मिला है वायरस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसिंग के लिए। ये चौथा पॉइंट है। क्लियर है भाई? अब बात करेंगे भारत रत्न से। देखिए भारत रत्न से जितने भी फैक्ट हैं सब चीज एक जगह हमने कर दिया है। और भारत रत्न जो 2024 का पुरस्कार मिला है, कौन कौन से प्रधानमंत्री को मिला है, सारा कुछ एक जगह यहाँ पे कलेक्शन कर दिया गया। तो यहाँ से भी सवाल बनेंगे। तो भारत रत्न चलिए खत्म करते हैं फटाफट। भारत रत्न की बात जब किया जाता है तो देखिए यहाँ से सवाल आपको समझना है कि ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, पुरस्कार है। देखिए एक सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन हो गया? तो भारत रत्न फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर में कौन होता है? आपका पद्म पुरस्कार। अब देखिए पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। एक होता है पद्म विभूषण, एक होता है पद्म भूषण और एक होता है पद्म श्री। तो प्रथम सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान या तो पद्म पुरस्कार ऑप्शन में रहेगा या फिर पद्म विभूषण रहेगा, तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और चौथा नागरिक सम्मान पद्म श्री। तो ये कंसेप्ट क्लियर रखिएगा क्योंकि ये आपका सवाल पूछा जा चुका है आपके पीसीएस में इस प्रकार से। देखिए सवाल क्या पूछा जा सकता है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है तो आप क्या कहेंगे? वो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन में। सेकंड भारत रत्न कौन? सेकंड भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो आप कहेंगे पद्म पुरस्कार। ठीक है, पद्म पुरस्कार। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं रहा तो देखिए पद्म पुरस्कार 3 दिए जाते हैं, 3 पद्म पुरस्कार दिया जाता है। एक होता है पद्म विभूषण, एक होता है पद्म भूषण और एक होता है पद्म श्री। तो सबसे बड़ा पुरस्कार ये होता है पद्म पुरस्कार में फर्स्ट नंबर में, उसके बाद ये होता है सेकंड नंबर में एंड देन ये होता है थर्ड नंबर में। तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के बाद आपका आएगा सेकंड में पद्म विभूषण, थर्ड में आएगा पद्म भूषण और फोर्थ में आएगा पद्म श्री। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता, तो ये क्लियर रखिएगा। हालांकि ये पद्म पुरस्कार जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर ये आपका क्लियर कर दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, भारत रत्न को आगे करते हैं क्लियर। भारत रत्न से अगर सवाल पूछ लिया जाए तो भारत का ये क्या है? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है ना, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न है। अब याद रखना है जो भारत रत्न पुरस्कार किनको दिया जाता है? जो भी व्यक्ति साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, लोकसेवा पब्लिक सर्विस के लिए, स्पोर्ट्स में, आर्ट में, इन सभी क्षेत्र में कोई भी असाधारण कार्य करते हैं तो उनको दिया जाता है भारत रत्न, यानी कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। भारत रत्न के लिए जो भी सिफारिश करते हैं प्रधानमंत्री उनकी सिफारिश करते हैं और भारत के राष्ट्रपति को, ये जो सिफारिश किनको करते हैं? भारत के राष्ट्रपति को। यानी कि किनको भारत रत्न देना, तो अभी जैसे इलेक्शन का टाइम है तो अकॉर्डिंग टू जो जिसकी गवर्नमेंट होगी तो उस गवर्नमेंट यानी कि उसके बेस पे जो वोट ले पाए तो उस कम्युनिटी के फेमस पर्सन को क्या किया जाएगा? अनाउंस कर दिया जाएगा, इनको भारत रत्न दिया जाएगा।
तो ये टोटली डिपेंड करता है जो भारत के प्राइम मिनिस्टर है, और ये कौन देंगे, तो प्रेसिडेंट। तो ये टोटली जो मतलब फुल पावर है किनको भारत रत्न मिल जाएगा, तो भारत के जो प्रधानमंत्री है वो जिनको बोल दिए उनको भारत रत्न मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत रत्न एक वर्ष में केवल 3 व्यक्ति को ही दी जा सकती है, ठीक है ना, एक वर्ष में केवल और केवल 3 व्यक्ति को दी जा सकती है। अधिकतम 26 जनवरी को कब दी जाती है, 26 जनवरी को यह दी जाती है। भारत रत्न देने की जो शुरुआत हुई थी 2 जनवरी 1956-54 को। देखिए, भारत आपसे पूछा जाएगा कि भारत रत्न जो देने की स्टार्टिंग हुई थी कब हुई, 2 जनवरी 1954 को। उस समय तत्कालीन प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। तो किसने इसकी घोषणा की थी, उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे, ये भी नाम याद रखेंगे। कब इसकी घोषणा हुई, 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। तो भारत रत्न कब स्टार्ट हुआ, 2 जनवरी 1954 को। मैक्सिमम कितने व्यक्ति को एक साल में दिया जाता है, तो देखिए आप 2000 अभी जो 24 में देखेंगे 5 अनाउंसमेंट, तो अनाउंसमेंट अलग अलग ईयर में हुआ था, तो मैक्सिमम 3 ही किया जा सकता है, इसलिए अनाउंसमेंट मैक्सिमम 3 ही हुआ, इसलिए कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। तो भारत रत्न एक वर्ष में केवल 3 व्यक्ति को ही दी जाती है। अधिकतम 26 जनवरी को यह दी जाती है। कब भारत रत्न स्टार्ट हुआ, 2 जनवरी 1954 को स्टार्ट हुआ था। तत्कालीन राष्ट्रपति उस समय कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। आपको पता है जो संविधान सभा के द्वारा भारत के राष्ट्रपति तत्कालीन राष्ट्रपति बने, एंड देन फिर चुनाव के बाद फिर भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। इस पुरस्कार में कोई भी राशि नहीं दी जाती है। इस पुरस्कार, सम्मान का मतलब क्या है, राशि नहीं है, सम्मान का मतलब आपको सम्मान किसी भी रूप में आपको दिया जा सकता। तो इसमें भारत रत्न में क्या किया जाता है, भारत सरकार एक प्रमाण पत्र, एक सर्टिफिकेट मिलता है और एक मेडल दिया जाता है। और ये जो मेडल है, यहाँ से सवाल बनता है कि जो मेडल होती है पीपल के पत्ते का जो शेप होता है इसमें, यानी कि पीपल के पत्ता जो आप देख रहे हैं इस प्रकार से पीपल के पत्ते का शेप होगा, और इसके बीच में प्लेटिनम धातु के सूर्य की आकृति बनी हुई होती है। सूर्य की आकृति की इस प्रकार से शेप बनी होती है, और देवनागरी लिपि में लिखा हुआ रहता है भारत रत्न। इस मेडल का जो फीता होता है ये व्हाइट कलर का फीता होता है, और पीछे साइड में अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते लिखा हुआ रहता है। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा मेडल से भारत रत्न का, क्योंकि सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। आपको जो मेडल मिल रहा है इसमें क्या होता है, मेडल तो पीपल के पत्ते के बीच में, यानी शेप कैसा होगा, पीपल के पत्ते की तरह। कौन सी धातु की बनी होगी, प्लेटिनम धातु की बनी होगी। किसकी शेप होगी, सूर्य की आकृति बनी होगी। देवनागरी लिपि में क्या लिखा हुआ रहता है, भारत रत्न। और इसके मेडल का जो फीता होता है किस कलर का होता है, तो व्हाइट कलर का होता है, और पीछे साइड लिखा हुआ रहता है अशोक, पीछे साइड क्या होगा, अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते लिखा हुआ रहता है, ठीक है भाई। 1955 से मरणोपरांत सम्मान भी देना शुरू हुआ था। यानी क्या है, देखिए 1974 में मैंने नोबेल पुरस्कार क्या बोला, समाप्त कर दिया गया था। यानी कि कोई भी व्यक्ति की मृत्यु होती है और उन्होंने कोई भी असाधारण कार्य किया है, मतलब किसी भी क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, तो अब उनको 1974 के बाद नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। लेकिन 1955 में ये डिसाइड किया गया कि कोई भी व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई है लेकिन उन्होंने कोई भी असाधारण कार्य साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में किया है, तो उनको भारत रत्न दिया जाएगा। वो भले व्यक्ति जीवित नहीं है लेकिन फिर भी दिया जाएगा। तो कब शुरू हुआ था ये आप याद रखिएगा, 1955 में मरणोपरांत सम्मान देना शुरू हुआ था। अभी तक कितने व्यक्ति को दिया जा चुका है भारत रत्न, तो 53 व्यक्ति को भारत रत्न मिल चुका है। अब बहुत इंपॉर्टेंट जितने भी है भारत रत्न जिनको मिला हुआ है उनको आपको याद करना पड़ेगा, किस ईयर में दिया गया, किस सेक्टर में दिया गया था। 1992 में भारत रत्न जो है मरणोपरांत, देखिए सुभाष चंद्र बोस, यानी कि पहला मरणोपरांत किनको दिया गया, देखिए इसके पीछे भी पॉलिटिक्स है। अब जैसे सुभाष चंद्र बोस की जो मृत्यु हुई, ये इनकी मृत्यु अभी भी एक मतलब कि किन्हीं को ये फिक्स नहीं है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई थी या फिर वो लापता हो गए थे या कहीं दूसरी जगह भाग गए थे। इसलिए 1992 में यह कहा गया कि भारत रत्न, पहला भारत रत्न जो मरणोपरांत दिया जा रहा सुभाष चंद्र बोस को, लेकिन फाइनली फिर से इनका 1992 में ये ईयर याद रखिएगा, जो भारत रत्न मरणोपरांत जो सुभाष चंद्र बोस को मिला था ये वापस ले लिया गया था। लेने का पीछे का रीजन यही था कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसी हुई, यही एक रहस्यमय कहानी है कि वाकई इनकी मृत्यु हुई थी भी या नहीं हुई थी, या कहीं ये भाग गए थे, क्या हुआ था ये किसी को पता नहीं चला था। इसीलिए आप भारत रत्न मरणोपरांत दे दिए कैसे, जब किसी को पता ही नहीं है। तो ये भी एक विवादित था जिसको वापस लिया गया 1992 में। तो पूछा जाता है कि किसको या फिर किस पर्सनैलिटी को भारत रत्न मरणोपरांत मिला जिनको वापस लिया गया, तो सुभाष चंद्र बोस। कौन सा ईयर है, ये ईयर याद रखना है, 1992। अब पहला जो आपका 1954 में भारत रत्न देना स्टार्ट हुआ था, 1954 में किनको मिला, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला।
जिनके जन्म तिथि में आपको टीचर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। प्रथम भारत रत्न मिला था। प्रथम वैज्ञानिक जिनको भारत रत्न, प्रथम वैज्ञानिक अगर नोबेल पुरस्कार सीबी रमन 1930, 1954 में भारत रत्न सीबी रमन, देख सकते हैं प्रथम वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार पाने वाले सीबी रमन 1930 में, और प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जिनको भारत रत्न मिला 1954 में सीबी रमन। और चक्रवर्ती राजगोपालचारी जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर बने थे जनरल, तो इनको भारत रत्न मिला। तो पहले व्यक्ति पूछा जाएगा जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों रह चुके हैं। तो देखिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन वो व्यक्ति हैं जो प्रेसिडेंट भी बने और वाइस प्रेसिडेंट भी बने। तो वो व्यक्ति का नाम बताइए, सवाल ऐसे पूछेगा कि जो प्रेसिडेंट भी रह चुके और वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके, जिनको पहला भारत रत्न का सम्मान दिया गया था 1954 में, तो वो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पहले भारतीय वैज्ञानिक जिनको नोबेल पुरस्कार मिला सीबी रमन 1930 में। पहले भारतीय वैज्ञानिक जिनको भारत रत्न मिला 1954 में सीबी रमन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालचारी, जिनको 1954 में भारत रत्न मिल चुका है। अब 1955 का आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 15 सितंबर को इनके जन्म तिथि में ही इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, 15 सितंबर को। तो 1955 में 3 व्यक्ति का नाम याद रखना है, एक भगवान दास और जवाहरलाल नेहरू, पहले प्रधानमंत्री ये थे। और मैंने कहा कि जैसे कि फुल पावर है भारत रत्न किसको मिलेगा? प्राइम मिनिस्टर में। तो जवाहरलाल नेहरू ने बनते ही अपने आप को भारत रत्न घोषित भी कर दिया था। तो देखिए पहले प्राइम मिनिस्टर है जिनको भारत रत्न मिला, कौन है? जवाहरलाल नेहरू 1955 में। 1954 में पहला भारत रत्न किनको मिला? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद आपके सीवी रमन और आपके चक्रवर्ती राजगोपालचारी। पहले प्रधानमंत्री कब मिला था? पहला वो प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू। कब मिला था? 1955 में भारत रत्न। विश्वेश्वरैया यानी कि याद रखना है, ये बहुत बार पूछा गया है, डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। सेलिब्रेट किया जाता है इनके जन्म तिथि में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे। और पहले इंजीनियर जिनको भारत रत्न मिला 1955 में एम विश्वेश्वरैया, और इन्हीं के साथ भगवान दास को भी, 3 व्यक्ति को मिला हुआ है। अगला जो इंपॉर्टेंट है 1962 का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद रखना है, जिनको भारत रत्न मिला था 1962 में। 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को मिल चुका है भारत रत्न। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री, पहला मरणोपरांत अगर आपसे पूछा जाएगा किनको दिया गया था, तो लाल बहादुर शास्त्री याद रखेगा 1966। इंदिरा गांधी का याद रखना है, 1971 में इनको भारत रत्न मिला है, पहली महिला जो विजेता है। मदर टेरेसा पहली भारतीय महिला जिनको नोबेल पुरस्कार मिला 1979 में शांति के क्षेत्र में। 1980 में मदर टेरेसा को जस्ट उसके अगले साल, यानी जब उनको नोबेल पुरस्कार मिल रहा है उसके अगले साल, देखिए बहुत बड़ा ट्रेजेडी भी है, अगर मदर टेरेसा को अगर भारत रत्न दिया जा रहा है, कब? पहली भारतीय महिला जो 1980 में भारत रत्न देना कब शुरू हुआ? समझिए भारत रत्न स्टार्ट हुआ 1954 में, और पहली भारतीय महिला यानी हम भारतीय अभी 1980 में समझ पा रहे हैं कि ये महिला ऐसी महिला है जो असाधारण ने कार्य की है। और नोबेल पुरस्कार इनको कब मिल गया? 1979 में, क्योंकि इन्होंने असाधारण काल 1979 में ही नोबेल पुरस्कार जो दिया जा रहा है नॉर्वे में, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। और किस लिए दिया गया था? तो शांति के लिए दिया गया था। तो देखिए हम लोग कितने बाद में किसी को भी सम्मान देते हैं अच्छे कार्यों के लिए, इसी से हमें पता भी चलता है। खैर ये तो बातें हो गई भाई ज़्यादा, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए मदर टेरेसा के बारे में, तो मदर टेरेसा का ईयर याद रखना है 2, एक तो 79 और एक 80। 79 में नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया गया, 80 में इनको भारत रत्न दिया गया। क्या था? ये विदेशी मूल्य की प्रथम महिला है, और भारत रत्न देना दोबारा। अब देखिए जो इंदिरा गांधी की सरकार थी, जब इंदिरा गांधी की सरकार खत्म होती है तो इसके बाद जो दूसरी सरकार, जनता दल की जो सरकार बनती है, इसमें भारत रत्न देना बंद कर दिया गया था। क्योंकि देखिए जो दूसरी सरकार आती है तो अपनी पूरी की पूरी जो भी योजनाएं हैं उन पर बदलाव लाती है। तो उसी समय जब दूसरी सरकार बनी तो उसके बाद जो भारत रत्न देना था उसे बंद कर दिया गया था। फाइनली फिर जब कांग्रेस की सरकार आती है तो भारत रत्न फिर से देना स्टार्ट होता है। इसलिए पूछा गया भारत रत्न दोबारा देना कब शुरू किया गया था, तो याद रखिएगा कब स्टार्ट किया गया, तो 1977 से 1979 तक बंद था। 1980 में स्टार्ट हुआ, और जब दूसरी बार यानी कि आपसे पूछा जाएगा भारत रत्न दोबारा जब शुरू किया गया देना, तो सबसे पहले किसको मिला, तो मदर टेरेसा 1980 में इन्हीं को मिला था। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये पूछा गया सवाल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विनोबा भावे को कब मिला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब मिला है, इसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन को, लाल बहादुर शास्त्री, ये सभी ईयर याद रखना है, पहले मरणोपरांत इनको मिले हैं। विनोबा भावे को 1983 में, खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, लाल कुर्ती 1987 में। 1990 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भीमराव अंबेडकर जी को भी मिला है, और नेल्सन मंडेला को इसी ईयर 1990 में ही मिला है भारत रत्न। खान अब्दुल गफ्फार खान याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खान अब्दुल गफ्फार खान जिनको 1987 में नोबेल पुरस्कार मिला, देख सकते हैं,
और नेल्सन मंडेला जिनको 1990 में नोबेल पुरस्कार मिला। ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जो भारतीय नहीं है, गैर भारतीय हैं। तो वो दो व्यक्ति जो गैर भारतीय हैं जिनको भारत रत्न मिल चुका है, तो एक खान अब्दुल गफ्फार खान है और नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब मिला? 1990 में, और इसी 1990 में भीमराव अंबेडकर जी को भी क्या है, नोबेल भारत रत्न मिल चुका है। और खान अब्दुल गफ्फार को 1987 में, जिसे सीमांत गांधी भी कहते हैं। 1991 का ईयर है जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ये इनको मतलब जब प्राइम मिनिस्टर बने थे उसके बाद, तो देखिए ये भी पूछा जाएगा कि अभी तक कितने ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको भारत रत्न मिल चुका। अभी मैं आपको आऊँगा, दिखलाऊंगा उसमें भी कुछ चीज़ें। तो मरणोपरांत मिला राजीव गांधी को, तो पूछा जाएगा कि जो राजीव गांधी को जो भारत रत्न मिला था, ठीक है, वो भारत रत्न मरणोपरांत मिला था स्टेटमेंट देके। तो यस यस बिल्कुल सही बात है। तो ये जो मरणोपरांत इनको मिला है, कब मिला था? 1991 में। इसके साथ साथ 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न मिला है। और मोरारजी देसाई को भी इसी समय 1991 में मिला था भारत रत्न। 1992 की बात है। 1992 में अब्दुल कलाम आज़ाद। 1992 में अगर बात किया जाए तो 1992 में, देखिए 1992 ये वही ईयर है जब सुभाष चंद्र बोस को जो मरणोपरांत दिया गया था ये वापस लिया जाएगा। तो अब्दुल कलाम आज़ाद को दिया गया था 1992 में JRD टाटा, यानी कि टाटा के फाउंडर जो आप देख रहे हैं उनको, जो एक उद्योगपति है। तो पूछा जाएगा कौन ऐसे उद्योगपति हैं? पहले उद्योगपति जिनको भारत रत्न मिल चुका 1992 में, JRD टाटा। एंड देन सत्यजीत रे से भी फेमस सवाल बनते हैं स्टैटिक पार्ट में। सुभाष चंद्र बोस जिनको मरणोपरांत मिला था वह वापस ले लिया गया था इसी 1992 में। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री पूछा जाएगा कौन थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद, जिनको भारत रत्न कब मिला था? 1992। और इनको भी क्या मिला? मरणोपरांत। राजीव गांधी को भी मरणोपरांत 1974 में मिला हुआ। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं 1997 में। 1997 की बात की जाए तो गुलजारी लाल नंदा को मिला है भारत रत्न। अरुणा आसफ अली को और अब्दुल कलाम आज़ाद, जो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, अब्दुल कलाम आज़ाद, इनको 1997 में मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 1998 में। वेरी इंपॉर्टेंट, सुब्बुलक्ष्मी, पहली गायिका जिनको भारत रत्न मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट, पहली गायिका, पहली सिंगर जिनको भारत रत्न मिला है 1998 में, सुब्बुलक्ष्मी को मिला है। एंड इसी के साथ 1998 में एक और व्यक्ति है, चिदम्बरम सुब्रमण्यम को भी मिला है। वेरी डॉक्टर अमर्त्य सेन जिनको इकोनॉमिक्स में 1998 में नोबेल पुरस्कार मिल रहा था, तो उसके जस्ट अगले साल। तो देखिए भारत रत्न यानी कि भारतीयों को भारत में जो सम्मान दिया जा रहा है बाद में, जब बाद में पहले कोई उनको चूज कर ले रहे हैं कि यस ये इस सम्मान के लायक है। तो 1998 में डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिल रहा होता है इकोनॉमिक्स में, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए। इकोनॉमिक्स छठा क्षेत्र था जिनको 1969 में नोबेल पुरस्कार के लिए जोड़ा गया था। और यही वो ईयर है 1999 में जो पंडित रविशंकर को भी दिया गया था और जयप्रकाश नारायण को भी दिया गया था। गोपीनाथ बरदोली जो मरणोपरांत जिनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। 2001 में लता मंगेशकर को नोबेल पुरस्कार नहीं, भारत रत्न होगा। भारत रत्न नोबेल पुरस्कार, कंफ्यूजन में नहीं रहना है क्योंकि अभी जस्ट नोबेल पुरस्कार खत्म किए। तो 2001 में ही लता मंगेशकर को मिला हुआ है भारत रत्न। और बिस्मिल्ला खां, तो वेरी इंपॉर्टेंट, शहनाई वादक से संबंध है इनका, पूछा जाएगा संबंध किससे है, तो शहनाई वादक है। बिस्मिल्ला खां को कब मिला है? 2001 में। लता मंगेशकर पहली गायिका, याद रखिएगा, सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में मिला है भारत रत्न। सचिन पहले खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के जो खिलाड़ी हैं सचिन हैं, जिनको 2014 में और CNR राव को मिला हुआ। और 2015 2015 के बाद 2019 में भी आएगा। अटल बिहारी वाजपेयी को कब मिला है? 2015 में भारत रत्न से सम्मान किया गया इनको, सम्मानित। और पंडित मदन मोहन मालवीय जो BHU के इस्टेब्लिशमेंट किए थे, इनको भारत रत्न 2015 में मिला। 2019 में प्रणब मुखर्जी, अंतिम 2019 था, उसके बाद अभी 2024 में दिया गया भारत रत्न, 5 साल के बाद। 2019 में प्रणब मुखर्जी को दिया गया था, भूपेन हजारिका को दिया गया था, नानाजी देशमुख को दिए गए थे। ये नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका मरणोपरांत इनको अवार्ड दिया गया था। अब याद रखना है टोटल 9 ऐसे प्राइम मिनिस्टर है। देखिए जो भारत रत्न जिसकी सिफारिश कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री। तो ऑलमोस्ट प्रधानमंत्री भारत रत्न लिए हैं। जैसे कि 9 प्राइम मिनिस्टर आप देखेंगे, पहला जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने भारत रत्न लिया है, इंदिरा गांधी ले ली है, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, अभी आप देखेंगे 2024 का अवार्ड, और PV नरसिम्हा राव, इनको मिल चुका है मरणोपरांत भारत रत्न। तो आपको ऑप्शन में देके पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। 3 प्राइम मिनिस्टर का नाम रहेगा और चौथा सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, कोई भी सुब्बुलक्ष्मी गायिका का नाम, कोई भी मिसाइल मैन का नाम दे दिया जाएगा, यानी अब्दुल कलाम आज़ाद का नाम दे दिया जाएगा, भीमराव अंबेडकर का नाम दिया जाएगा, मतलब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है।
तो आपको पता होना चाहिए कि वो तीनों प्राइम मिनिस्टर जिनको भारत रत्न मिला है, तो वो 9 के 9 भारत रत्न जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको मिला है, ये आपको याद होने चाहिए इस सीक्वेंस वाइज में। इसके बाद याद रखना है जो मोरारजी देसाई के बारे में कि इनको भारत का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान तो मिला ही, भारत रत्न, साथ साथ पाकिस्तान का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनको मिल चुका है। तो एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जो भारत का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान लिए हैं और पाकिस्तान का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान लेने वाले मोरारजी देसाई हैं। अब बात करेंगे 2024 का। 2024 के जो भारत रत्न मिले हैं, टोटल 5 व्यक्ति हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला कर्पूरी ठाकुर, याद रखिएगा इनका संबंध किस क्षेत्र से है, राजनीतिक सेक्टर से ये बिलोंग करते हैं। इनका जन्म बिहार समस्तीपुर से है। 1970 में पहली बार ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बनते हैं और 1977 में भी ये सेकेंड टाइम चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो 2 बार ये चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। कर्पूरी ठाकुर राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित है, बिहार के समस्तीपुर से। पूछा जाएगा पहली बार ये चीफ मिनिस्टर बने हैं कब, 1970 में, और दूसरी बार कब, 1977 में। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इनको भारत रत्न मिला अभी। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला व्यक्ति है लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी जिनका जन्म स्थान है कराची, पाकिस्तान में हुआ था। संसदीय और प्रशासनिक क्षेत्र में इनका योगदान रहा है। 2015 में इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया। अब ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी को अब भारत रत्न मिल चुका है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इनको पद्म विभूषण यानी भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कब मिला था? 2015 में मिला। अब 1977 से 1989 में ये पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री भी रह चुके हैं। 1998 से 2004 में गृह मंत्री भी रह चुके हैं और 2002 से 2004 में उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो आपसे ऐसे भी सवाल इसके डिटेल से स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। क्यों? अब ये क्योंकि इनको 2024 में भारत रत्न मिल चुका है। चौधरी चरण सिंह जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, किसान राजनेता है, 2 बार यूपी से चीफ मिनिस्टर बने हैं, 5वें प्राइम मिनिस्टर, 1979 से 1980 का टेन्योर रहा है। संबंधित राज्य उत्तर प्रदेश है और इनकी जो समाधि स्थल है किसान घाट के नाम से जाना जाता है। अगली है पीवी नरसिम्हा राव। देखिए ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पीवी नरसिम्हा राव आर्थिक रूप से उन्नत बनाने, देश की समृद्धि और विकास के लिए दिए गए योगदान के लिए इनको दिया गया भारत रत्न। संबंधित राज्य तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर 1971 से 73 तक रह चुके हैं। रक्षा मंत्री रहे हैं, 9वें प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। इनका टेन्योर ये रहा 1991 से 96। गृह मंत्री भी और विदेश मंत्री। तो देखिए भाई ऐसे पूछाएगा पीवी नरसिम्हा राव कौन कौन से पद में रह चुके, कौन कौन से मंत्री बाहर संभाल चुके हैं? तो विदेश मंत्री भी रह चुके, गृह मंत्री भी रह चुके और रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। और ये प्राइम मिनिस्टर कब बने? तो 1991 से 96 का टेन्योर। तो देखिए एक मास्टर वीडियो रहेगा प्राइम मिनिस्टर से, ठीक है ना, कि एक मास्टर वीडियो आपका प्राइम मिनिस्टर के ऊपर मैं बना दूंगा, जितने भी प्राइम मिनिस्टर अभी तक है बने हैं उससे रिलेटेड जितने फैक्ट, और एक आपका प्रेसिडेंट से, जितने भी प्रेसिडेंट रहे हैं, जितना भी वहां से क्वेश्चन बनता है, उनके जो भी कार्य है वहां से सवाल बनता है, उसको भी मैं करवा दूंगा। अगला पॉइंट याद रखना, 1991 में इनके शासनकाल में ही यानी कि एलपीजी का कंसेप्ट लाया गया था, ठीक है ना। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की जो शुरुआत की गई थी 1991 में, मनमोहन सिंह ही इनके क्या थे? सलाहकार ये थे, आपके मंत्रालय में थे आपके मनमोहन सिंह, मंत्रालय का नाम नहीं याद आ रहा। खैर इन्हें भारत की राजनीति का क्या कहा जाता है? चाणक्य कहा जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। जो आपका पीवी नरसिम्हा राव है इनको चाणक्य कहा जाता है राजनीति का, ठीक है। इसके बाद अंतिम जिनको भारत रत्न मिला है एमएस स्वामीनाथन जी। एमएस स्वामीनाथन की बात की जाए तो इनका संबंध किससे है? कृषि वैज्ञानिक रहे ये। संबंधित राज्य तमिलनाडु है। भारत के हरित क्रांति के ये जनक भी है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार इनको देखिए 1971 में मिला है। 1967 में देखिए इनको भारत का सभी पुरस्कार मिल चुका, सर्वोच्च नागरिक सम्मान से रिलेटेड अगर पूछा जाए। फाइनली बचा हुआ तो देखिए सेकेंड सर्वोच्च नागरिक सम्मान 1989 में, आपका तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान 1972 में और फोर्थ सर्वोच्च नागरिक सम्मान 1967 में मिला। तो सबसे पहले चौथा नागरिक सम्मान मिला, एंड देन थर्ड मिला, एंड देन सेकंड मिला, एंड देन अब 2024 में आपको मिल गया प्रथम सर्वोच्च नागरिक सम्मान एमएस स्वामीनाथन। तो कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं ये भी आपसे इंपॉर्टेंट है, कब मिला है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया भाई आपका पार्ट पूरा कंप्लीट। 2 अवार्ड सेक्शन, देखिए इतना डिटेल में ये खत्म करना ही पड़ेगा। इसके बाद अभी आपका एक बच रहा पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार में झारखंड से संबंधित व्यक्ति भी हैं, 2 व्यक्ति जिनको मिला है पद्म पुरस्कार, इधर पद्म श्री मिला है। तो वो आपसे पूछा जाएगा किनको मिला है, उनका क्षेत्र क्या है, किस क्षेत्र में, अगर स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स में कौन से स्पोर्ट्स, ये यहाँ तक भी आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। तो वो अगले सेक्शन में हम लोग कर लेंगे कवर। और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की जो मैंने बात की उसको भी हम लोग खत्म कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब बाकी वो सब देखिए प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की जो मैं बातें कर रहा हूँ, जो करवाऊंगा, ये सब चीज़ नोट्स में मैंने दे दिया। तो जो इंटरेस्टेड है नोट्स हमारे से ले सकते हैं।
और जिनको लेना है आप हमें इस नंबर पे संपर्क करेंगे 7909004902 पे। इसकी कंप्लीट पेपर 1 का एक्सेप्ट झारखंड का ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स नहीं मिलेगा, इसकी फ़ी 499 है। और अगर साइंस और रीजनिंग आपको कंप्लीट करना है विथ वीडियो के साथ, नोट्स के साथ, एनसीईआरटी निचोड़ एकदम भाई, एप्लीकेशन में जाकर के आप कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। फोकस स्टडी विथ अभी मात्र 399 में। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के